चीन की दीवार के बारे में आप सब जानते ही हैं, लेकिन आज हम आपको लाइन ऑफ कंट्रोल पर बनी भारत की दीवार दिखाने वाले हैं। जी हाँ, आज हम आपको वो दीवार दिखाएंगे जिसने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। यह दीवार नहीं है दोस्तों, आज हम आपको एलओसी की उस जगह से रूबरू कराएंगे। लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खौल फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो, तभी तो देश आज़ाद हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज़। मैं हूं दिवाकर। शुरुआत करते हैं आज के हमारे खास प्रोग्राम की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बनी भारतीय दीवार। पहले समझते हैं आखिर क्या है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको हिंदी में नियंत्रण रेखा भी कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई 740 किलोमीटर की लंबी रेखा। यह रेखा दोनों देशों के बीच पिछले 50 साल से विवाद का विषय बनी हुई है। वर्तमान नियंत्रण रेखा यह 1947 में दोनों देशों के बीच हुए युद्ध को विराम देकर तत्कालीन नियंत्रण स्थिति पर खींची गई थी, जो आज भी लगभग वैसी ही है। तब कश्मीर के कई भागों में पाकिस्तान के आक्रमण कर दिया था और भारतीय सेनाएं कश्मीर की सुरक्षा हेतु आगे आई थी। उत्तरी भाग में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को कारगिल सेक्टर से पीछे श्रीनगर लेह राजमार्ग तक पछाड़ दिया था। वहीं 1965 में पाकिस्तान ने फिर आक्रमण किया, किंतु लड़ाई में गतिरोध उत्पन्न हुआ, जिसके चलते स्थिति 1971 तक बनी रही। वहीं 1971 में बांग्लादेश युद्ध के उत्तर में पाकिस्तान ने फिर कश्मीर पर आक्रमण किया, जिसे नियंत्रण रेखा के दोनों ओर और दोनों ही देशों ने एक दूसरे की चौकियों पर नियंत्रण किया था। भारत को नियंत्रण रेखा के उत्तरी भाग में लद्दाख क्षेत्र से 300 वर्ग मील भूमि मिली थी और 3 जुलाई 1972 में शिमले समझौते परिणाम स्वरूप शांति वार्ता के बाद नियंत्रण रेखा को बहाल कर दिया गया था। वहीं बात करते हैं उस दीवार की जहां छिपकर पाकिस्तान की बॉर्डर सिक्योरिटी टीम बैठकर भारतीय जवानों पर हमला करती है। एलओसी की वो दीवार जो आपने कभी देखी नहीं होगी, जहां पाकिस्तान का वैट अपना खूनी खेल खेलता है, जिस नाले से आतंकवादी बहकर भारत की सीमा पर आता है। वहीं बात करते हैं सबसे खतरनाक इलाके की, जहां से गलती की कोई गुंजाइश नहीं, जहां गलती मतलब मौत है। यह वो जगह है जहां हमारे सैनिक पर मौत 24 घंटे नजर रखती है। ये वह जगह है जहां हमारे वीर सपूत अपनी जान को दांव पर लगाकर देश की रक्षा करते हैं, जिसका नाम कैरी पोस्ट अखनूर सेक्टर कहा जाता है, जो एलओसी का सबसे खतरनाक इलाका माना जाता है, जहां पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं। एलओसी पर हम जिस मौत का जिक्र कर रहे हैं वो पाकिस्तान की यह चौकी है, जहां बंदूकों के निशाने पर हमारे जवान हमेशा रहते हैं। आपने तमाम टीवी चैनलों में, अखबारों में एलओसी के बाढ़ की खबर देखी होगी, लेकिन आज हम बाढ़ के उस तरफ की चर्चा करने जा रहे हैं जहां हमारे जवान हथेली पर जान रखकर अपना फर्ज निभाते हैं। जिस इलाके को सबसे खतरनाक माना जाता है, पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम, जिसे बैट कहते हैं, बॉर्डर एक्शन टीम, जो हमेशा घात लगाकर हमारे जवानों पर हमला करती है, जहां से आतंकवादी घुसपैठ हमारी सीमा तक पहुंचते हैं। इससे पहले यह बताना ज़रूरी है कि हमारे जवान भारत माता की रक्षा कैसे करते हैं। जहां हमारे भारतीय सैनिक गश्त करते हैं, उस इलाके को फॉरवर्ड डिफेंस लोकेशन कहा जाता है, जहां बीएसएफ के जवान जम्मू कश्मीर में पड़ने वाली कुल 772 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा के 430 किलोमीटर के हिस्से की यह खुद और सेना के साथ मिलकर रखवाली करते हैं। अर्धसैनिक बल के अग्रिम सुरक्षा स्थल नियंत्रण रेखा पर बेहद बर्फीले स्थानों पर घने जंगलों में स्थित है ये, और यह भारत की घुसपैठ रोधी ग्रिड का हिस्सा भी है, जो भारत का हिस्सा तो है लेकिन बहुत खतरनाक है, जहां दुश्मन पर नज़र रखना बहुत मुश्किल है, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान के बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम उठाती है। पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादी भी यहीं से भारत में घुसने की कोशिश करते हैं। हम आपको बता दें कि बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम की ज़मीनी हकीकत क्या है। आखिर क्या है बैट बॉर्डर एक्शन टीम?
पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम में सेना के कमांडो के साथ ही आतंकवादी भी शामिल होते हैं। हम में से किसी को ये नहीं पता होगा कि बैट का असली मकसद और ज़मीनी हकीकत क्या होती है। वो हम आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से बताएंगे कि BAT क्या एक्शन लेती है। इस टीम में शामिल लोगों को ट्रेनिंग इस तरह से दी जाती है और ऑपरेशन के वक्त जिसे क्रूरता की हदें पार करने की दी जाती है। शहीद हेमराज का सिर काटने का आरोप भी इस बैट पर लगा रखा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस टीम में आतंकवादी शामिल हो उसमें युद्ध के नियम कायदों की उम्मीद करना ही बेमानी है। यह टीम छापामार युद्ध में भी पारंगत होती है और स्पेशल ग्रुप के साथ काम करती है। वहीं बात करते हैं BAT बैट मध्य पाकिस्तानी बॉर्डर टीम के एक्शन की। ये एक ऐसी टीम है जो क्रूरता की सभी सीमाओं को लांघ जाती है। ताज़ा मामले में इस टीम पर आरोप है कि इसने 2 भारतीय सैनिकों को मारने के बाद उनके शवों को पूरी तरह शत-विशत कर दिया था। पहले भी जवान के सिर काटने की घटना में बैट का नाम सामने आया था। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इस बात का खंडन नहीं किया गया कि बैट ने इस तरह की हरकत को अंजाम दिया है। फिर भी इसे जनरल बाजवा की शैतानी हरकत माना जा रहा है। पूर्व की हरकतों को देखते हुए पाकिस्तान के खंडन पर भरोसा करना संभव नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर कैरी पोस्ट के पास बनी वो दीवार जिसे LOC के नाम से जाना जाता है, LOC क्या है, हम आपको इसके बारे में बताएंगे। दरअसल LOC के आसपास के कई इलाके पाकिस्तान में बसे हैं जो सीधे पाकिस्तान की रेंज में आते हैं। जो भारतीय सैनिक सरहद के पार से आते हैं उन्हें देखने के लिए यह दीवार हमारे सैनिकों की रक्षा करती है। देश की हिफाजत मरते दम तक करेंगे। दुश्मन की हर गोली का हम सामना करेंगे। आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आशा करते हैं कि आपको हमारे इस प्रोग्राम से पता लगा होगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल की वो दीवार जो सरहद पर है वो हमारे वीर सैनिकों की किस तरह रक्षा करती है और वीर सैनिक उस दीवार के और सरहद की किस तरीके से रक्षा करते हैं अपनी जान जोखिम में डालकर। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।